एजेंट मोना भाग 2। गहरे अंधेरे में सिर्फ एक टॉर्च की हल्की पीली रोशनी दीवारों पर रेंग रही थी। ईंटों से बनी ये सुरंग ना सिर्फ बदबूदार थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों ने भी चीखें पी रखी हों। हवा में नमी, सड़ांध और मौत का असर घुला हुआ था। मोना ने एक लंबी सांस ली, हाथ में पिस्टल और दूसरी में एक नाइट विजन डिवाइस। उसकी नज़र उस आदमी पर थी जो कोठरी के अंदर बेहोशी और होश की बीच की अवस्था में पड़ा था, विक्रम सिंह। विक्रम की आंखें आधी खुली थीं, होंठ फटे हुए, चेहरा सूजा हुआ। शरीर की हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि महीनों की यातना ने उसे अधमरा कर दिया था। विक्रम, मोना ने धीमे से कहा, घुटनों के बल उसके पास जाकर। विक्रम की आंखें हल्की सी हिली। उसने उसे पहचान लिया। होठों से आवाज फिसली। बहुत देर हो गई, वो आ रहा है। अचानक सुरंग में किसी के कदमों की गूंज सुनाई दी। मोना फुर्ती से खड़ी हुई, दीवार की आड़ में पोजीशन ली, दिल तेज धड़क रहा था। सामने से एक लंबा सा साया उभरा, हाथ में AK-47, चेहरे पर नकाब, लेकिन आंखें जानी पहचानी थीं। उन आंखों में सिर्फ आदेश पालन करने की आदत थी, कोई भावना नहीं। उसने बिना देर किए फायर किया। गोलियां दीवारों पर टकराईं, चिंगारियां उड़ी। मोना ने पलटकर फायर किया, 3 शॉट्स। एक सटीक, दूसरा मिस, तीसरा सीधे नकाब पर। वो आदमी गिर पड़ा, लेकिन तभी ऊपर से अलार्म बज उठा। पूरे जेल के अंडरग्राउंड में रेड अलर्ट। हमें निकलना होगा, मोना ने विक्रम को कंधे पर उठाते हुए कहा। विक्रम बुरी तरह हाँफ रहा था। क्या तुम चल सकते हो? अगर तुम मुझे लाकर मरा नहीं दोगी तो हाँ, विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा। मोना को पता था कि समय बहुत कम था। बाहर निकलने के लिए अब उसी सुरंग को इस्तेमाल करना था जिससे वो अंदर आई थी, बट वो अब फुल लॉकडाउन मोड में थी। वो दोनों एक और पुरानी सुरंग में मुड़े जो विक्रम ने पहले भी देखी थी। ये रास्ता पुराना है, शायद ISI ने इसे भुला दिया हो। दोनों रेंगते हुए आगे बढ़े। जमीन पर कीचड़, दीवारों से टपकता पानी और हर कोने में डर था। मोना की कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई सिग्नल नहीं था। वो पाकिस्तान की धरती के उस हिस्से में थी जहां एक गलती सीधा मौत तक ले जा सकती थी। सुरंग से निकलते ही बाहर तेज गाड़ी की आवाजें, लाउडस्पीकर से उर्दू में चेतावनी, दुश्मन एजेंट अभी भी जिंदा है, खोज जारी रखें, गोली मारने का आदेश है। मोना और विक्रम एक पुराने तहखाने में छिपे। विक्रम ने दीवार से टिकते हुए कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था मोना, ये लोग कोई आम दुश्मन नहीं है। और तुम कोई आम एजेंट नहीं हो विक्रम। जो तुमने रॉ के लिए किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं तुम्हें यहां मरने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद जावेद का कॉल आया, एक सुरक्षित चैनल से। तुम दोनों जिंदा हो? जावेद की आवाज घबराई हुई थी। फिलहाल हाँ, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, हमें बॉर्डर तक पहुंचना है। तुम्हें पेशावर नहीं जाना चाहिए, अब वहां तुम्हारा वांटेड पोस्टर चिपक गया है। तो फिर रास्ता बदलो, कोड नेम पिंजरा पर जाओ। क्या? एक पुराना ISI बेस जहां भारत के खिलाफ फर्जी वीडियो बनाए जाते थे। अब वो छोड़ दिया गया है, लेकिन उसके नीचे एक सुरंग है जो LOC तक जाती है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ही उसे बनाया था। मोना को पहली बार शक हुआ। जावेद कौन है? डबल एजेंट या ट्रिपल? लेकिन फिलहाल और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की पेट्रोल गाड़ी उन्हें स्पॉट कर लेती है। वो रही औरत। सायरन बजते हैं। मोना और विक्रम एक खाली स्कूल बिल्डिंग में भागते हैं, जहां पीछे से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। एक गोली विक्रम के कंधे को छू जाती है। मोना अपनी छोटी पिस्टल से कवर फायर देती है और विक्रम को खींचती हुई पीछे ले जाती है। तीसरी मंजिल से रस्सी के सहारे कूदते हुए दोनों भागते हैं। नीचे जावेद की जीप इंतजार में है। तुमने तो पूरी ISI को पीछे लगा लिया, जावेद चीखता है। बातों से नहीं, अब गियर से भागो, मोना ने कहा। गाड़ी LOC की तरफ चलती है, लेकिन अब विक्रम की हालत बिगड़ रही थी। वो दवाई, जहर मिला था शायद। क्या? उन्होंने धीरे धीरे मेरी नसों में जहर डाला। बोलते थे कि अगर भाग भी गया तो भी नहीं बचूंगा। मोना ने घड़ी देखी, 6 घंटे का समय था, वरना विक्रम की नसों में जहर दिल तक पहुंच जाएगा। LOC से पहले उन्हें पिंजड़ा नाम का वो बेस मिल जाता है। बेस सुनसान था, लेकिन दरवाजे पर ताज़ा पैरों के निशान थे। कोई यहाँ अभी हाल में आया है, मोना बोली। भीतर घुसते ही वहां की दीवारों पर भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर, TV स्क्रिप्ट्स, नकली वीडियो के सेट्स बिखरे थे। लेकिन तभी एक रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ऑन हो जाती है। एक मर्दाना आवाज, वेलकम एजेंट मोना, वी न्यू यूड कम। और विक्रम
जिंदा हो या बस अब नाम के लिए ही एजेंट बचे हो? वो आवाज़ आईएसआई के सबसे खतरनाक अफसर की थी, जनरल मुर्तज़ा अली। अगर तुम सोचती हो कि ये रास्ता तुम दोनों को घर ले जाएगा, तो समझ लो कि ये पिंजरा अब कब्र बनने वाला है। दरवाजे लॉक हो जाते हैं। मोना दीवार तोड़ती है। वहां एक सुरंग है जो एलओसी की तरफ जाती है, बट उसमें माइन बिछाए गए हैं। हमें बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा, मोना कहती है। विक्रम बेसुध होने लगता है। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। मोना को उसे बचाना ही था, और जनरल मुर्तज़ा के इस पिंजरे से बाहर निकलना भी। तभी सुरंग में किसी के हल्के कदमों की आवाज़ गूंजती है। मोना ने पिस्टल तानी। एक आदमी सामने आता है, चेहरा छुपा हुआ। तुमने सही जगह पाई, लेकिन बहुत देर कर दी, वो कहता है। तुम कौन हो? वो जो भारत के लिए कभी मरा था, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जिंदा है। चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय रॉ का पूर्व एजेंट आर्यन मिश्रा था, जिसे 5 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। आर्यन, तुम? हाँ मोना, मुझे रॉ ने मरने के लिए छोड़ दिया। मुर्तज़ा ने मुझे जिंदा रखा। अब मैं उसी के लिए काम करता हूँ। तो तुमने ही विक्रम को जहर दिया? विक्रम? हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रॉ के लिए अब बेकार हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। मोना चुपचाप विक्रम के शरीर को ढाल बनाकर पीछे खिसकती है। उसके हाथ में पेन ड्राइव होती है जिसमें आईएसआई के सारे ब्लैक ऑप्स डिटेल्स हैं। तुम्हें लगता है मैं यहाँ मरने आई हूँ? मोना कहती है। तुम इस बार जिंदा नहीं जाओगी, आर्यन कहता है। लेकिन मोना पेनड्राइव को जमीन पर मारती है। वो ब्लास्ट डिवाइस होता है। एक छोटा सा धमाका होता है जिसे सुरंग का हिस्सा टूटता है और धुआं भर जाता है। मोना विक्रम को लेकर धुएं में गुम हो जाती है। आर्यन चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। दृश्य कट होता है। एलओसी के पास अगले दिन सुबह मोना। भारतीय बॉर्डर पर एक सैनिक को जमीन पर कुछ गिरा हुआ दिखता है। वो झुककर उठाता है। एक पुराना रॉ बैज, उस पर खून लगा है। फिर कुछ दूरी पर झाड़ियों में एक घायल शरीर दिखता है, लेकिन चेहरा ढका है। सैनिक पास जाता है, धीरे से कपड़ा हटाता है, लेकिन वो विक्रम नहीं है। कैमरा ऊपर उठता है। कहीं दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे मोना बैठी है, विक्रम की तरफ देखती हुई। लेकिन विक्रम की सांसें बहुत धीमी है। मोना अपना कोट निकालती है, एक सिरिंज निकालती है और फिर कहती है, बस एक बार और, जागो विक्रम, हमें अभी लड़ाई बाकी है। कट टू ब्लैक स्क्रीन। एक आखिरी वॉइस ओवर। जिन्हें जिंदा दफना दिया जाता है, वही लौटकर सबसे खतरनाक बनते हैं। एपिसोड समाप्त।